हेलो फ्रेंड्स, सालनी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं 1 नवंबर को पढ़ने वाले करवा चौथ की व्रत की कथा विधि पूर्वक बताने वाली हूँ। आइए पढ़ते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही उसे अग्र देकर ही खा सकती हैं। चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी हैं। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अग्र देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़ कर चांद को देखती और उसे अग्र देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह पे डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु के समाचार मिल जाता है। वह बौखला उठी और उसकी भाभी उससे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने की वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार जब तक नहीं करेगी, अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सातित्व से उन्हें पुनः जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा आया। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो पिया, सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिनी बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह देती हैं। इस प्रकार जब उसे 6 नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उसे भी यह बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटी भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उससे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हें पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उससे भी सुहागिन मांगने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाला मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे पीछा छुड़ाने के लिए घसीटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी